नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं एडिटर ऑन ग्राउंड जीरो। कहते हैं किसान खेतों में फसल नहीं उगाता, वो उम्मीद उगाता है। लेकिन जब आसमान रूठ जाए तो उम्मीद की ये फसल सूखने लगती है। गोवा भी फिलहाल इसी दर्द से गुजर रहा है। जून का आधे से ज्यादा महीना गुजर चुका है, लेकिन मॉनसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी और ढेरों किसान आसमान की तरफ एक उम्मीद से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब आसमान से बरसात होगी और उनकी सूखती फसलों को पानी मिलेगा। आज ग्राउंड जीरो पर हम उतरेंगे और इन किसानों के इस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब तपती धूप में उनकी फसल सूखती है तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। तो आज हम फोंडा पहुंचे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसानों के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि मॉनसून अभी तक कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ नहीं पता है, लेकिन पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने अक्सर शहरों में देखा होगा छत के ऊपर जब खेती होती है, यानी कि रूफटॉप फार्मिंग, वहाँ पर लोग अपने जो छोटा सा खेत बनाते हैं छत के ऊपर अपने हाथ से इसी तरह से पानी डालते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इन किसानों की तकलीफ, अपने खेतों में एक एक पौधे में हाथ से पानी डालना पड़ रहा है, क्योंकि आसमान रूठा हुआ है, बरस नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा और ऐसे में फसल सूख ना जाए उसके चलते दिन भर एक एक पौधे को पानी जो है वो यहाँ देने की कोशिश है। बात करेंगे क्या तकलीफ, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आमतौर पर जो बरसात आती है वो कब से शुरू हो जाती है? आमतौर पे जो बरसात आती है वो जून महीने में शुरू होती है। जैसे ही शुरू होती है हम लोग जो इसके सीड्स हैं वो परसते हैं। इस बार भी परोसा था पर बारिश नहीं आई और हमें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि पूरे साल हम इसी पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए फसल जो आपने उगाई है जो खेत में, कौन कौन सी फसल है? काकड़ी, गौसाड़े, करेला, पड़वड़े, जो हमारे वो है साल में हम वही डालते हैं पूरे। ये जून में जो बरसात होती है इसी सीजन के ये सब्जियां हैं? हाँ, पूरे बारिश के सीज़न की ही सब्जियाँ हैं। इधर हम पानी नहीं ला सकते क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है, ये पूरा ऊपर पड़ता है ना इलाका, इसीलिए पानी लाना बहुत तकलीफ़ है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी से ला के डालते हैं, क्योंकि इसे ज़िंदा रखना है ना, ऐसे ही छोड़ नहीं सकते इसलिए। लेकिन ये तो बहुत अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि एक एक पौधे को पानी देना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर में 4 पौधे आपने लगा दिए गमलों में और उसमें ही पानी डालना है। ये तो पूरा खेत है और खेत में हाथों से पानी देना ये तो बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत डिफिकल्टी होगी। बहुत है पर क्या करेंगे, अभी इसको अभी पूरे साल हम इसी पे गुजारा करते हैं, तो हमें कोशिश तो करनी होगी ना इसे। फसल सूख भी गई है कुछ? हाँ, थोड़े तो उस साइड में भी पूरे ये हो गए, अभी नहीं है। अब थोड़ी एरिया है जो हम अभी भी पानी डाल। और अगर बरसात और डिले हुई और देर से आई तो फिर तो बहुत दिक्कतें होंगी। हाँ, जो ये है भी वो भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक हम भी पानी नहीं डाल सकते, बहुत तकलीफ। ऐसी जब कंडीशन होती है तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या आपके विधायक हैं या सरकार है वो कुछ हेल्प करती है आप लोग? हाँ, करेगी, हमने बोला है, देखेंगे क्या कह रहे हैं वो? करेंगे, बोला है हेल्प, देखेंगे। तो आप समझिए कि अब एक उम्मीद है कि प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा इनकी सुने, क्योंकि अगर इसी तरह से एक एक पौधे में पानी ही डाल के गुजारा करना पड़ा तो आप समझिए कि ये फसल सरवाइव नहीं करेगी। तो उम्मीद तो है कि बारिश हो जाए, लेकिन उम्मीद के सारे चीज़ें नहीं होती। आपका क्या नाम है? दीपेश गौड़े। हाथ में पानी है, पूरा पानी पानी आप हो रखे हैं, लेकिन ऊपर से पानी नहीं बरस। पानी नहीं आया था बारिश में, इसलिए हमको बहुत दुख हुआ है। नुकसान हुआ है, सबको पानी लाने का बताया नीचे से, घर से, इसलिए हमको बहुत दुख है। देखेंगे बारिश कब आए। कितने घंटे लगते हैं एक एक पौधे में पानी डालने? 1 घंटा लगता है पानी डालने को। हाँ, कितने एरिया में आपने खेती की है? 500 किलोमीटर है। ये अंदाता की वो तकलीफ है जो बताते हुए आप समझ सकते हैं कि गला भी किस तरह से कह रहा है कि वो तकलीफ बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन इसको समझिए आप कि खुले में
ये पूरी फसल है, उम्मीद है कि बारिश आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि इसी फसल से जो है अपना घर, अपना गुजारा जो है ये किसान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की अभी परिस्थितियां बनी हुई है, ना केवल गोवा बल्कि और भी कई ऐसे राज्य हैं, बारिश ना होने की वजह से किसानों से लेकर तमाम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोगों के पास चलेंगे, वहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपनी खेती को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, अपने हाथों से एक एक पौध को पानी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम एक और खेत और एक और किसान की कहानी को समझने के लिए पहुंचे हैं। आप समझिए कि चुनौती तो है ही, अब कुछ किसान जो जुगाड़ कर सकते हैं वो पानी के टैंकर से अपने खेत को, अपनी खेती को, अपनी फसल को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से खेती बच जाए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर फसल को पानी नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो टैंकर बुलाकर भी जहां अरेंजमेंट हो सकता है वो एक कोशिश किसान अपने स्तर पर कर रहा है। अब ऐसे में क्या सरकार से कोई मदद मिल रही है, डिपार्टमेंट से कोई मदद मिल रही है, ये भी अपने आप में समझना बेहद ज़रूरी है। तो आप बीती हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किसानों की कि मानसून ना आने से गोवा में किस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ के किसान कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? उमेश गौड़ी। उमेश जी, कैसे बचा रहे हैं आप अपनी फसल को, क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही? बारिश तो नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से ये खेती करके आया है और अभी टैंकर जो है, ये महंगा वाला टैंकर हमको लाना पड़ता है। अभी 1 महीना टैंकर पर डे 2,000 रुपया एक टैंकर का पड़ता है। तो एक ही महीना पकड़ा तो कितना खर्चा आएगा। ऐसे में तो फसल की कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगी, कैसे रिकवरी होगी? ये तो फिर और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। रिकवरी तो होएगी नहीं है, नुकसान तो होएगा, लेकिन हमारा क्या रहता है, एक आशा रहती है कि बारिश आएगा, लेकिन बारिश तो नहीं आया तो फसल तो बर्बाद नहीं कर सकता है, हमको फसल तो करना ही पड़ता है। तो क्या ये जो टैंकर की मदद से पानी जो खेत में दे रहे हैं सभी किसान कर पा रहे हैं, या गिने चुने ही हैं जो ये टैंकर के सहारे से अपनी फसल को बचाने की कोशिश भी कर पा रहे हैं? हाँ, गिने चुने हैं जो जिसको लगता है अभी बचाना चाहिए, ये फसल बचाना चाहिए। और फसल बोले ये तो क्या है, हमारा ये पहले से करके आया है हम लोग, वो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो ये हमको अभी करके गुजारा भी तो हो जाएगा, लोगों को भी अच्छा। हम लोग बिना फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक वापरता है, बिना केमिकल वाला हम लोग जो करेला है, कोकम्बर है, वो हम लोग लोगों को गोवा में देते हैं। हर साल जो फसल आप इस समय उगाते थे, कितनी लागत आती थी और कितना उसमें से मुनाफा बच जाता था, और अब क्या हालत होने वाली है? एक्चुअली 2 लाख 3 लाख ऐसा कमाता है हम लोग। ये साल में तो हम लोगों ने थोड़ा कम डाला, क्योंकि हमको अभी बारिश होने के बाद और बढ़ाने का था, ये साइड पे भी बढ़ाने का था। अभी एक कामगार भी है उधर काम कर रहे हैं और बढ़ा रहे हम लोग, लेकिन बारिश ही नहीं तो अभी बहुत दिक्कत है। सरकार से या इरिगेशन डिपार्टमेंट से या पंचायत से कहीं आप बातचीत की, कोई मदद के लिए किसी ने कहा कि करते हैं कुछ मदद, या अपने पैसे से ही टैंकर का जुगाड़ करके ही आपको लग रहा है कि इस बार की खेती हो? हम लोग अभी हमारे जेब से डाल के वो टैंकर और जो फर्टिलाइज़र हम लोग जो बनाता है वो खुद बनाता है, खुद खर्चा करता है। गवर्नमेंट का क्या रहता है कि इससे पहले भी हमको मुनाफा थोड़ा मिला, एक 20,000 रुपये मिला, लेकिन क्या है वो गणेश चतुर्थी होने के बाद मिलता है, 2 महीने के बाद मिलता है, 3 महीने के बाद मिलता है, 6 महीने, कई लोगों को 6 महीने के बाद मिला। लेकिन गवर्नमेंट तो पहला देता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले अरेंजमेंट करना चाहिए, ऐसा जो नुकसान जो होता है ना, तो पहले किसी को किसान को पहला जो मिला ना नुकसान भरपाई, तो नेक्स्ट टाइम फसल तो ज़्यादा करेगा किसान। आप समझिए ऊपर से तपती धूप है और नीचे मिट्टी भी जो है वो आग उगल रही है। तो ऐसे में ये जो पौध हैं जिसे किसान अपने बच्चों की तरह जो है वो सहजते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, वो कैसे सरवाइव करेगी? अब आप देखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा पानी दे देकर किसी तरह से इनको बचाने की कोशिश हो रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि ये पूरी की पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए थी। तो यही एक दिक्कत इस बार किसानों के सामने खड़ी हुई है। सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर इस बार नुकसान ज़्यादा होता है तो सरकार उसकी भरपाई भी करे, लेकिन समय रहते अगर सरकार अपने स्तर पर जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ टैंकर से भी अगर मदद पहुँचा दे तो भी एक राहत किसानों को मिल सकती है। क्योंकि आप समझिए कि खेती में अब हर रोज़
या हर 2 दिन में एक टैंकर 2,000 रुपए का लाना पड़ा, वो लगाना पड़ा, तो 30 से 40 हज़ार रुपए तो पानी पे खर्च हो जाएगा। तो किसान उगाएगा क्या और बचाएगा क्या? मट्टी गर्म हो जाती है धूप के वजह से, और ऊपर से धूप भी लगता है। ये हालत हो गया, देखो ये ऐसा, ये अच्छा पौधा था लेकिन ये खराब हो गया। तो इसको अभी बचाने के लिए हम सिर्फ पानी देता है, थोड़ा थोड़ा, दिन में 2 बार पानी देता है, सुबह और शाम को पानी देता है, और ये बचाता है। हमें उम्मीद करता है हम लोग कि बारिश जल्दी होने दो, तो थोड़ा तो नुकसान तो नहीं होएगा, लेकिन तो जो पैसा खर्चा किया उतना तो एक रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अब दोनों चीज़ बढ़ गई ना, मार और ज़्यादा हो गई। फसल के नुकसान का तो खतरा दिख ही रहा है सामने से, और पानी मंगाने की कॉस्ट अलग से हो गई, और दूसरा समय भी अब ज़्यादा देना पड़ रहा है। बराबर समय भी ज़्यादा देना पड़ा है। दिक्कत बहुत हो रही है अभी, सुबह पानी शाम को पानी, और इतना करके भी फसल तो उगता नहीं है। गोवा में ऐसा नहीं है कि सभी जो खेत है वो प्लेन यानी कि प्लेन लैंड के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर है, और रास्ते आप देखिए इस तरह के रास्ते, यहाँ से ना तो कोई टैंकर आ सकता है ना कोई दूसरी सुविधा, मतलब पैदल ही निकलने के लिए जगह बहुत कम है। तो ऐसे में वहाँ तक पानी कैसे पहुँचे? और यही एक बड़ी वजह है कि मैक्सिमम जो किसान है वो अपनी खेती को लेकर इसीलिए बरसात के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये बरसात ना आना उनके लिए सबसे बड़ा दुखद चैलेंज बन गया है। तो अभी चलेंगे, हमारे साथ सदानंद जी भी हैं, इनके खेत की तरफ ही हम जा रहे हैं, वहाँ भी देखेंगे क्या कुछ हालात है। कितनी दूर है अभी खेत सदानंद? अभी आया है उधर से 2 किलोमीटर है, और अभी 500 मीटर बचा है तो जाना है। तो अब देखिए कि 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर तो हमें ये पहाड़ पर संकरे से रास्ते से ही गुजरना है, और अभी 500 मीटर और भी चलना है। तो यहाँ आदमी खुद से ही ठीक से चल सके वही गनीमत है। यहाँ पर पानी पहुँचाना तो और बड़ी आफत होगी कि ना तो आप किसी ड्रम में पानी लेकर ऊपर जा सकते हैं, और ना ही वाटर टैंकर का। चलिए सदानंद जी के खेत की तरफ भी चलते हैं, वहाँ के क्या हालात है वो भी आपको दिखाएंगे। आइए। तो फाइनली हम सदानंद जी के खेत पर पहुँच गए, और आप देखिए एकदम वो पहाड़ के ऊपर है, सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पर होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिमाचल उत्तराखंड या दूसरे पहाड़ी इलाकों में ही पहाड़ों पर खेती होती है, गोवा में भी सीढ़ीदार। अब देखिए कितना टफ है यहाँ पर खेती में काम करना, पानी देना, और ऊपर से बरसात की मार जो अभी तक आई नहीं है। सदानंद जी, वो पहले सीड डाला था, वो सीड पूरा नष्ट हो गया पानी की वजह से, और बारिश नहीं, इसलिए बाद में अभी फिर से डाला है। ऊपर से पानी लाया है, पानी नीचे से पानी लाया है, और पानी डाल के वो उगाता है, लेकिन पानी लाने को इतनी तकलीफ होता है, पहाड़ है इसलिए बहुत हमको तकलीफ होता है। हम समझ सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन बलदेव भी कैमरा संभालते संभालते लड़खड़ा गया, और मैं भी चलते चलते लड़खड़ा गया था। तो आप समझिए कि ये बड़े बड़े टैंक में जो पानी, बलदेव एक बार दिखाइए आप, जो बैरल में पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं बैरल आ रही है, आप समझिए छोटे छोटे बर्तन में पानी लाकर इसमें डाला जाता है। कितनी बार ऊपर से नीचे की प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। पूरा खेत देखिए उजाड़ हो चुका है, दोबारा से फिर से बीज डाले गए। इससे पहले जो खेत हमने देखे थे वहाँ फसलों की हालत खराब है, लेकिन बचाने की जुगत में, लेकिन यहाँ तो पहली जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। दोबारा से बीज डाले गए। आप जो किसानों की एसोसिएशन है उससे भी जुड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, अभी एक बार सीड डाला तो सीड दूसरी बार डालने को सीड मांगता है ना, वो लोकल सीड नहीं रहता है, इसलिए एक दूसरे के ओर से मांग के लाना पड़ता है। और दूसरा भी डालता है, इसलिए उसके लिए वो भी प्रॉब्लम होता है, दूसरे को देने के लिए उसके पास नहीं रहता है। लेकिन ऐसा हमारा प्रॉब्लम है कि जो 1 बरस का टर्म होता है सीड के लिए, वो दूसरी बरस 2 बरस रखा तो दूसरी बरस भी वो उगाता नहीं। एक ही बरस का जो रहता है ना सीड, वही उगाता है। इसलिए एक बार डाला तो वो उगा के फिर से नष्ट होने के बाद दूसरी बार डालेगा तो सीड नहीं होता, तो वो भी हमको प्रॉब्लम है। और ये लोकल सीड और दूसरी जगह पर नहीं मिलता है। आप किसानों की जो एसोसिएशन उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन ने क्या सरकार या डिपार्टमेंट के सामने बात रखी कि इस बार बारिश नहीं हुई है, किसानों के ऊपर ध्यान दो, जहां पानी पहुंच सकता है वहां पानी पहुंचाओ, या फिर मुआवजे की कोई मांग रखी है आप लोग? सर देखो, हमने अभी पहले से मांग करके आया है, लेकिन एक बार सरकार ने जलकुंड की योजना की थी,
जलकुंड मतलब जो ताड़पत्री डाल के प्लास्टिक डाल के खड्डा मारने के बाद उस पर उसमें प्लास्टिक डालने का, और उसमें जो पानी बचेगा साचेगा वो पानी इस प्रकार डालने के लिए किया था योजना, लेकिन वो 10 बरस हुआ, लेकिन फिर से वो चालू नहीं किया। वो फिर से करना चाहिए था सरकार ने, लेकिन सरकार हमारे क्या इसी प्रकार पहाड़ में आने जाने को वो तैयार नहीं होता है, और जो डिपार्टमेंट के लोग इतनी तकलीफ नहीं उठाता है, इसलिए ये तकलीफ उठाना चाहिए। खेड़े हमारा खेड़ा नगर जो है, गांव जो है, और उस गांव में जो किसान किस प्रकार काम कर रहे हैं, उसके नज़दीक जाके उसकी दुखदाई समझना चाहिए। ऊपर वाले ने तो खैर कष्ट दे ही रखा है, नीचे वालों के भी दिए हुए कष्ट कम नहीं है। ऐसे में हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसानों की सुनिए, इनके दुख तकलीफ को समझिए, क्योंकि ये अन्नदाता है। अगर ये यहाँ इस ज़मीन पर काम नहीं करेंगे तो हमारी थाली तक खाना नहीं पहुँचेगा, और खाना नहीं पहुँचेगा तो फिर उस पैसे, उस मेहनत, उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पेट खाने से भरता है, पैसे से नहीं भरता है। और भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पंचायत स्तर पर क्या कुछ किसानों के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। उनके सामने भी जो तकलीफ है किसानों की वो रखेंगे, और उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द सुनेगी। तो इस वक्त हम बांदवारा पंचायत पहुंचे हैं, हमारे साथ सरपंच हैं चित्रा जी, उनसे भी बात करेंगे कि किसानों के साथ जो अभी परेशानी हो रही है उसको लेकर पंचायत स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है। चित्रा जी, अभी मॉनसून आया नहीं है, जून भी आधे से ज़्यादा बीत चुका है, 60% से ज़्यादा कम बारिश हुई है, और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। तो पंचायत स्तर पर क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है? नमस्कार, ये हम तो बंदोड़ा ग्राम पंचायत का डेप्यूटी सरपंच है। मेरा नाम है चित्रा फट्टे। इधर तो पूरा जो गांव है वो खेती का गांव है। इधर जो खेती वाले लोग हैं उसके पास कृषि कार्ड भी है। वो एक बरस में थोड़ा बारिश भी नहीं, कम है, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, थोड़ा येते आणि इधर के जे आदमी है उसका पूरा काम तो खेती पर चलता है। उधर जो फरमागुड़ी जो वार्ड है ना, उधर तो क्या बोलते हैं उसको, मड़े बोलते हैं हम लोग। ये ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग वो मड़े का काम करता है। वो काकड़ी, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, इस पर उसका पेट का चलता है, पूरा चलता है। ये बरस में पानी नहीं है। गेले पिछले 15-20 बरस से इधर एक पांडलोट नाम की एक संस्था आई थी। वो संस्था में वो जो डोंगर एरिया जो है ना, उस पर वो टाइम में ट्रेंचिस मारा था, ट्रेंचिस। वो ट्रेंचिस में करते दो बाय आधा ऐसा काहीतरी साइज था वो टाइम, आणि उस पर तो पानी उधर इकट्ठा करता था। वो पानी मड़े लोग में आपके जो पेड़ है ना उसको देता थे। बाद में क्या हुआ, वो स्कीम स्टॉप हुआ। इरिगेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा इसका वो WRD का जो है तो नाला है ना, नाला उसको थोड़ा पंप लगा के उसको पानी का भी एक इंतजाम थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा किया था। अभी वो काम इनकम्प्लीट है। और बारिश भी अच्छा आता था, वो मड़े भी अच्छा था। ये इतना तकलीफ जो हुआ ना, ये बरस में ही हुआ। हमारे साथ सुखानंद जी हैं जो कि एक्स सरपंच रहे और किसान भी हैं, उनसे भी समझते हैं, क्योंकि सरपंच के साथ साथ किसानी भी इन्होंने की है, तो वो किसानों की तकलीफ अच्छे से समझेंगे। इस बार बारिश नहीं हुई है और हम लोग भी खेतों में होकर आए, एक बड़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं। आप खुद भी किसानी करते हैं, सरपंच भी रहे हैं, तो किस तरह से उनकी मदद हो कि जो खेती सूख रही है उसे बचाया जा सके? कम से कम 75 साल हो गया जो अभी वो काकड़ी है फरमावड़ी जो फेमस है गोवा में, हर साल जो खेती लगाता है। इस साल ऐसा तकलीफ हुआ वो बारिश से वजह से। और जो कल्टीवेटर हैं जो वो खुद का प्रॉपर्टी नहीं, वो जो उसका एक गवर्नमेंट लैंड है, जो मतलब इधर का एक कोमुलदाद है ना, उसकी लैंड है। वो उसी जो कुछ स्कीम मांगता था वो स्कीम उसको नहीं मिलता। लेकिन हम पिछले साल बोला था इसको कोमुलदाद को कुछ बंधारा कुछ ऐसा कुछ डाल के दिया तो पानी स्टोरेज करके वो उसके कल्टीवेट के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है मालूम, नल का पानी डायरेक्ट लिया तो वो जो उगता है ना फल उसको तकलीफ करेगा, क्योंकि मालूम वो उसमें केमिकल था। पहले वो पानी स्टोर करना मांगता नहीं, लेकिन उधर ऐसा बड़ा टैंक मतलब बावड़े आया तो उधर खेत वाले को भी तकलीफ नहीं। इस साल ऐसा है जो कितना लगाया ना पूरा लॉस हो गया वो।
और अगर ये बारिश और डिले हुई तो कितना बड़ा नुकसान होगा किसानों को? ये बारिश थोड़ा डिले हो गई तो कम से कम ऐसी नंबर फैमिली हैं उसको लॉस होगा। एक एक का आदमी का कम से कम 70-80 हज़ार 1 लाख ऐसा एक एक आदमी का लॉस होगा। मतलब कम से कम 90 फैमिली के ऊपर है इधर कल्टीवेट। ऐसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट या सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? इमीडिएट कोई ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि जो ये फसलें सूख रही है उसको बचा ले। गवर्नमेंट ने मतलब इसको दिया तो सिर्फ टैंकर से पानी दे सकता है, लेकिन जो कल्टीवेटर है जो उसको अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं, उधर जाने के लिए बहुत पहाड़ी एरिया है, थोड़ी एरिया में जो जाने के लिए मिलता है, लेकिन जो पानी का फैसिलिटी दिया तो भी वो थोड़ा बच सकता है, वरना दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ चैलेंजेस भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझिए कि कॉम्युनिदाद लैंड है, अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, इस वजह से सरकारी स्कीम का फ़ायदा इन्हें मिल नहीं सकता है। टैंकर से अगर पानी सप्लाई किया भी जाए तो सभी किसानों के खेतों तक वो पानी जा नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं नहीं जहाँ तक टैंकर पहुँच सके। तो सिर्फ मॉनसून के डिले होने से ही ये दिक्कतें नहीं बढ़ रही है, और भी बहुत सारे ये चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से किसानों के ऊपर डबल या ट्रिपल तरह की मार जो है इस बार वो पड़ रही है। ऐसे में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे जो ये 90 से ज़्यादा किसान हैं, जो परिवार है, उनकी खेती को बचाया जा सके। जो वहाँ पे जो कुकुम्बर का सब लगाते हैं खेती, वो सिर्फ बारिश में ही लगाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे कुछ और खेती नहीं होती है, सिर्फ बारिश के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहते हैं। हमने लास्ट टाइम ट्राई किया है, अभी वो प्रोसेस चालू है कि उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाए उस पूरे इलाके को, क्योंकि उस वहाँ पे जो कुकुम्बर मिलता है, काकड़ी जो मिलती हैं, उसको जीआई टैग भी मिल सकता है क्योंकि वहीं पे वो उगती हैं। अल नीनो का सबको पता था, एंड ये जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू आती है। सो मुझे लगता है सरकार ने कुछ एडवाइजरी देनी चाहिए थी, फार्मर्स को बताना चाहिए था कि इस बार बारिश कम होगी, ऐसा होगा, एंड अकॉर्डिंगली कुछ प्लानिंग होना चाहिए था। वो कुछ प्लानिंग नहीं है, अभी तक नहीं है। सरकार का तो कुछ भी प्लानिंग नहीं है क्योंकि इस बार बारिश कम होने वाली ही है, लेकिन क्या प्लानिंग है वो कुछ पता नहीं है। उन सब कुछ फार्मरों से हमने बात की थी कि उनको अगर वहाँ पे टैंक अगर हम लोग लगा ले और वहाँ से उन्होंने अगर सप्लाई ले लिया तो वो फिजिबल हो जाएगा। और सीवरेज कॉरपोरेशन है पोंडा में, दाग में, तो वहाँ से अगर पानी का सप्लाई उनको मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि कुछ तो हम लोग वहाँ पे जो मलेकार है उनको सर्वाइवल्स करा सकते हैं इस बार। सर कितना ऑलमोस्ट उनका ईयरली इनकम रहता है उसी पे? मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस बार जो वो काकड़ी निकाल रहे हैं वो 100 रुपीज़ में 3 अभी बिक रही हैं, जिन्होंने भी वो जो पानी डाल के उगाया है। तो नॉर्मली 100 रुपये में 3, 4 या 5 काकड़ी मिलती हैं, एंड सब्सटेंशियल इनकम हो जाता है। आई वोंट से इन लैक्स ऑफ रुपीज़, बट क्योंकि सबके छोटे छोटे पैचिस है और बहुत सारे मलेकार हैं। ऑलमोस्ट बांदोड़ा में ही ऑलमोस्ट 200 मलेकार हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे खेत हैं। सर आप गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एडवाइजरी पहले आनी चाहिए थी, अभी नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी बीच जा चुकी हैं अंदर। तो अभी उनको किसी थोड़े लोगों को भी अगर हम लोग सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकते हैं, जो बीज लगाया है वो अगर उगाने में उनको कुछ तो मदद कर सकते हैं कि पानी की सप्लाई सीवरेज कॉरपोरेशन से कोऑर्डिनेट करके टैंक अगर वहाँ पे बिठा दिया और वहाँ से अगर हमने हर एक को पानी दे दिया तो कुछ हो सकता है। क्योंकि वो सिस्टम हमारे यहाँ पे चलती हैं, जो कुलागर है, जो अरेका नट प्लांटेशन है, वहाँ पे ऐसे ही सिस्टम है। ऊपर बड़ा टैंक रहता है, पॉन्ड रहता है, और जो पानी सप्लाई होता है वो आज अगर सुबह में ये खेत को जा रहा है तो शाम को दूसरे खेत में जाएगा, सोमवार को एक साइड में जाएगा, मंगलवार को दूसरे साइड में जाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको देना चाहिए। तो ये थी गोवा के किसानों की वो तकलीफ जिसके चलते वो रो रहा है। और रो क्यों रहा है? एक तरफ आसमान रूठ गया और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहे। जून का महीना आधे से ज़्यादा बीत चुका है, बरसात का नामो निशान नहीं, और कब होगी इसका भी कोई पता नहीं। ऐसे में कोई टैंकर मंगाकर, कोई पहाड़ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर पहुंचाकर या दूसरी जुगत लगाकर अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम सरकार से अपील करेंगे कि इन किसानों के बारे में एक बार सोचें, क्योंकि ये फसल अगर इस बार बर्बाद हो गई तो ना केवल इन किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो परिवारों के लिए एक व्यवस्था सोची हुई है कि इस फसल को बेचकर 2 पैसे आएंगे, कोई अपने बच्चे की एजुकेशन में, कोई बीमारी की दवाई में, या कोई शादी ब्याह में लगाने की सोच रहा था, वो तमाम जो प्लानिंग है उसके ऊपर पानी तो फिरेगा ही फिरेगा। आपके और हमारे घर की थाली में, यानी कि खाने की थाली में खाना भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आज की एडिटर ऑन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ ग्राउंड जीरो पर। नमस्कार।